मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आप लोग का स्वागत है। आपकी शादी किसके साथ होगी? आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? आपके जीवन साथी का रंग रूप कैसा होगा? आपका जीवन साथी क्या व्यवसाय करेगा? आपके जीवन साथी की क्या आदतें होंगी? संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको ज्योतिष कुछ भी नहीं आती है, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप बहुत ही आसानी से जानकारी कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी कौन। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, दूसरे या तीसरे पन्ने पर इस तरीके का आपको एक नक्शा मिलेगा। जन्म कुंडली के नाम से होगा या फिर लग्न कुंडली के नाम से होगा, बात एक ही है। इस तरीके का नक्शा होगा। अब जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जन्म कुंडली में जीवन साथी स्थान, विवाह स्थान यही होता है, 7वां स्थान। यहीं से विवाह का मामला देखा जाता है, यहीं से जीवन साथी को देखा जाता है। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी गिनती है। अब यहाँ का जो स्वामी है उसी के आधार पर यह तय होता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। अभी कैसे आप जानेंगे आपके यहाँ का स्वामी कौन? अब कागज कलम निकालिएगा और आप नोट कर लीजिएगा, आपके इस स्थान पे 1 नंबर की गिनती लिखी है तो 1 का मतलब हुआ मंगल। 2 की गिनती लिखी है तो इसका मतलब हुआ शुक्र। 3 गिनती लिखी है तो इसका मतलब हुआ बुध। 4 लिखा है तो इसका मतलब है चंद्रमा। 5 लिखा है तो इसका मतलब है सूर्य। 6 लिखा है तो इसका मतलब है बुध। 7 लिखा है तो इसका मतलब है शुक्र। 8 लिखा तो इसका मतलब है मंगल। 9 लिखा तो इसका मतलब है गुरु। और 10 और 11 लिखा है तो दोनों का मतलब है शनि। और 12 लिखा तो इसका मतलब है गुरु। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइएगा। अब यहाँ का स्वामी तो आपको मालूम हो गया, आपकी कुंडली में यहाँ कौन सी गिनती बैठी है, इसका स्वामी कौन है। अब यहाँ का स्वामी यानी 7वें स्थान का स्वामी अगर इन 12 घरों में कहीं भी 1 नंबर और 8 नंबर पर बैठा हो, इन 12 स्थानों में 1 नंबर या 8 नंबर के गिनती पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी जो होता है वो बहुत ही मेहनती होता है, संघर्षशील होता है, लेकिन क्रोधी स्वभाव का होता है। और उसके अंदर जो होता है वो मंगल के सारे गुण मौजूद होते हैं। एक कमीशन बेस पे काम करने वाला भी होता है। सेना में अगर मंगल की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है तो सेना में भी होता है, पर प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर सकता है। और यानी ये दवाओं से भी संबंधित कार्य करता है, सर्जन भी हो सकता है अगर इसकी मंगल की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। और नहीं तो मंगल से रिलेटेड उसके अंदर गुण होते हैं आपका जो जीवन साथी है। और अगर आपके यहाँ पे का जीवन साथी जो है वो इन पूरे 12 घरों में जहाँ पे 2 नंबर लिखा है
और 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर होता है, संगीत प्रेमी होता है और अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला भी होता है, सफेद वस्तुओं का व्यापार करने वाला भी हो सकता है, श्रृंगार की वस्तुओं का भी व्यापार कर सकता है, सुगंधित चीजों का भी व्यापार कर सकता है और वो टीचिंग लाइन की तरफ भी जा सकता है, प्रोफेसर वगैरह हो सकता है। यानी इसके अंदर अगर शुक्र बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो टीचिंग से संबंधित या संगीत से संबंधित बड़ी ऊंची लेवल पे भी जा सकता है। अब अगर आपका जीवन स्थान का स्वामी जो है 3 की गिनती बैठा है, 12 खाने में जहां पे 3 लिखा है, 3 या 6 की गिनती पर बैठा है, तो ऐसा जीवन साथी जो होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है और सोर्स ऑफ इनकम इसके एक से अधिक भी होने की संभावना होती है, धन धान की कमी नहीं होती है, दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा चलता है और अगर इनका बुध अगर बहुत ज्यादा मजबूत है तो बड़े अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। और अगर जीवन स्थान का स्वामी 4 की गिनती पर बैठा है, 12 खानों में कहीं 4 लिखा, वहां पर 4 की गिनती बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी का रंग साफ होता है, उसके अंदर चंद्रमा के गुण पाए जाते हैं, थोड़ा शक्ति मिजाज का होता है, कभी तो एकदम खुश हो जाता, कभी ये जो बहुत क्रोधित भी हो जाता। और अगर इसका चंद्रमा बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ तो सरकारी पदों पर भी होता है, टेक्निकल कार से भी जुड़ा हो सकता है। और अगर जीवन स्थान का स्वामी किसी भी जगह में 5 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी में साथी थोड़ा राजसी प्रवृत्ति का होता है, वो अपनी चलाता है, अपने माफिक सबको चलाना चाहता, अपने ढंग से चलाना चाहता। और सूर्य अगर इसकी कुंडली में बहुत ही मजबूत हुआ तो किसी सरकारी उच्च पद पे भी होने की संभावना होती है। बस इसके अंदर ये होता है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में टकराव होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन समाज में इसकी इज्जत होती है क्योंकि अपने माफी के सबको चलाने की कोशिश करता है। और अगर जीवन स्थान का स्वामी जो है इन पूरे 12 घर में 9 या 12 जहां लिखा हुआ है उस गिनती पर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा होता है, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और इसके अंदर गुरु के बृहस्पति के सारे गुण पाए जाते हैं। और अगर इसके अंदर गुरु ग्रह ज्यादा मजबूत है तो दयालु स्वभाव का भी हो जाता है, प्रवक्ता भी हो जाता है, धार्मिक यानी प्रवचनकर्ता भी हो सकता है, कथावाचक भी हो सकता है। तो ये यानी गुरु के अंदर गुण हो जाते हैं और ये टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, सिविल के जो है नौकरी में जाने की ज्यादा संभावना। और अगर विवाह स्थान का स्वामी इन पूरे खाने में कहीं 10 या 11 नंबर की गिनती पर बैठ रहा तो ऐसे जातक का जीवन साथी के अंदर शनि से संबंधित गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने वाला हो सकता है, बेमतलब का झगड़ा करने वाला हो सकता है, कमीशन बेस पे काम करने वाला हो सकता है, लोहे से संबंधित कार्य कर सकता है,
तेल से संबंधित कार्य कर सकता है, चमड़े से संबंधित कार्य कर सकता है, और वकील भी हो सकता है। इनका दाम्पत्य जीवन में टकराव होती रहती है। तो हमसे अगर आप अपने जन्म कुंडली की प्रोटेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।